दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आगे हमें यहाँ पर उस वीडियो में जहाँ से ख़त्म हुआ उससे आगे यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि वहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या बताए थे आप लोगों को अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज, यानी किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं इसको बताए थे उस वीडियो में लास्ट में। अब इस वीडियो में यहाँ से प्रारंभ करेंगे अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। देखिए अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यानी एक बिंदु से, जहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु से आएगी और क्या होगा, चारों पट्टी फैल जाएगी। एक बिंदु से क्या होगा, चारों पट्टी फैलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। एक बिंदु से चारों पट्टी क्या होगा, फैलेगी। यानी एक मान लीजिए हम टॉर्च अगर बढ़ते हैं तो यहाँ से बढ़ते हैं तो सीधे निकलता है, अब फिर क्या होगा, प्रकाश फैल जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें कोई बिंदु से चारों तरफ फैल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम भाग रहे हैं टॉर्च, या कोई यहाँ प्रकाश है, यहाँ से बढ़ते हैं टॉर्च, तो क्या होता है, चारों पट्टी फैल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। इसी प्रकार देखिए समांतर किरणपुंज किसको बोलेंगे। समांतर किरणपुंज में क्या हुआ, जैसे हम सीधा बजाएंगे, जब सीधा बारेंगे लाइट तो सीधे जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। जैसे मान लीजिए लेजर लाइट को अगर हम सीधा से बारते तो क्या होगा, वो सीधे ना जाता है, टेढ़ा न जाता है न सीधा, तो लेजर क्या है, सीधे जाता है। लेजर लाइट को हम बांटते हैं तो क्या सीधा जाता है ना। उसको लिखेंगे, डिफरेंस क्या लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में, एक सीधा मारेंगे तो सीधे जाएगा, वो टेढ़ा बनाने जाएगा, न फैलेगा न सिकुड़ेगा, वो सीधे जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका प्रकाश फैल का आएगा, बहुत जगह से फैल का आएगा और एक जगह पर समेट जाएगा। बहुत जगह क्या होगा, फैल का पहले जाएगा प्रकाश, एक जगह समेट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश के अलग अलग दिशा से फैल कर आ रहा है, विभिन्न दिशा से, और एक बिंदु पर आकर समेट जा रहा है, एक बिंदु पर आकर रुक जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। इसका डिफरेंस क्या लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट है खासकर चैप्टर के लिए, VVI मान सकते हैं 2026 के लिए इसको। जब कोई प्रकाश आएगा किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे डिफरेंस क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं इसका कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो क्या बोलेगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, आपतन कोण, पहला में क्या लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद क्या लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लें कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, तो जो प्रकाश की किरण आया उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आया उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराया और टकराने के बाद लौटा, ठीक है, और टकराने के बाद फिर वापस लौटेगा, उसी मध्य में लौटेगा, यानी तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और जो यहाँ अभिलंब और आपतन कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको लिखेंगे आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण में अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बनेगा उसको आर से लिखेंगे, उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसका मुख्य पॉइंट ये भी पूछता है, जैसे आपतित किरण किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण आएगी किसी बिंदु से टकराएगी तो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आप टकराने के बाद वो लौट जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जो कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आई, यानी आपतन कोण बोलते हैं उसको। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ये इसके आगे देखिए मुख्य बिंदु को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा
सही अच्छा तरीक़े से बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। आप लोग देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा व्यू रहता है, जहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर रहता है, उस वीडियो को आप लोग देखते हैं। बाकी जिसके पास कम व्यू रहता है उसको आप लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को। लेकिन आप हमको पेड बैच की तरह आपको पूरा कंटेंट देंगे फ्री में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तब। यहाँ पर देखिए, अगला मुख्य पॉइंट है, इस किससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्या है आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे? आपतित किरण किसको बोलेंगे? आपतित किरण हम क्या बोले थे? आपतित किरण में कोई दर्पण है, कोई आपतित किरण जब आती है, चाहे क्या है, जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण किरण बोलते हैं। यानी जब कोई किरण आती है दर्पण से क्या है, टकराती है तो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। इसका डिफरेंस क्या लिखिएगा आपतित किरण, किसी भी दर्पण पर आके टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। जब आएगी, जब कोई मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आएगी और दर्पण से टकरा गई, तो ये क्या बना? दर्पण से टकराई तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और टकराने के बाद चल जाएगी उसी माध्यम, तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। इस प्रकार देखिए अगला है परावर्तित किरण। तो क्या लिखिए? दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोग सिंहा से भी, आप खुद से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या बोलेगा? आपतित किरण का डिफरेंस क्या लिखिए? जब कोई दर्पण पर, जब कोई प्रकाश दर्पण से टकराएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और टकराने के बाद जिस माध्यम में चल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। उसी माध्यम में चल जाएगा तो परावर्तित किरण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका डिफरेंस भी है, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पे टकराती है उससे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। ये नहीं शुरू में बताए थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। वही डिफरेंस है इसका है। अगला है क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या बोलेंगे? जब अभिलंब के बीच और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे। वही लिखा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। आगे क्या है? अगला देखिए, अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण का डिफरेंस क्या होता है। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? एक खोखला गोला का भाग होता है उसको, जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा, मान लीजिए गोला है, ये कैसा है? खोखला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा गोलीय हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण ये कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए, ये गोलीय दर्पण है, इसको अगर 20 से हम काट देंगे तो क्या बनेगा? 20 से अगर इसको काट देंगे तो हमारा क्या बनेगा? इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा ये नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको अंदर से इसको क्लाई कर देते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये हमारा कौन सा दर्पण बनेगा? ये हमारा उत्तल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। एक पट्टी से क्लाई कर दिए, एक पट्टी से छोड़ देती है, क्या हुआ? उत्तल दर्पण हो गया। अगर इसी को हम क्या करेंगे? इसको बाहर से इसमें क्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे? बाहर से क्लाई करेंगे, तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये अवतल दर्पण बनेगा। ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये अवतल दर्पण बन जाएगा। ये हमारा क्या अवतल दर्पण बनेगा। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण है, एक होता है अवतल दर्पण। अगला क्या है? अब इसका प्रकार देखिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? उत्तल दर्पण हम बोलेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे के तरफ उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी आगे की तरफ क्या हुआ? उभरा हुआ। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, अगर इस तरफ से हम क्लाई कर देंगे तो ये हमारा इधर वाला क्या होगा? ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे की ओर उभरा हुआ है, इन्हें से क्लाई नहीं किया होगा, इधर से हम रंगेंगे, पेंट करेंगे, क्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो? कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। ऐसी को अगर ये हाथ को मान लीजिए अगर आगे से इधर से हम क्लाई कर देंगे, ठीक है, पट्टी से हम क्लाई कर देंगे, तो इस वाला जो बनेगा क्या बनेगा? ये हमारा कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। इसको आधा बीच में से काट देते हैं तो अलग अलग हो गया। देखिए ये पट्टी पर अगर इधर से हम क्लाई कर दिए तो ये हमारा कौन सा दर्पण? ये उत्तल दर्पण हो गया। अगर इस चीज को इधर भाग को इधर से हम क्लाई कर देंगे, इधर से क्लाई करेंगे, तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट जो स्टार मार्क लिखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनता है। ये नहीं पूछता है आपको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत कम पूछता है, लेकिन ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट से मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है और हर साल पूछता है इसको। उत्तल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उत्तल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, तो बोलेगा छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब इसका। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। इसका ये फिगर देख सकते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इस पर अगला देखिए अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप देखिए ये हमारा फिगर क्या है, इस फिगर को अगर हम आगे से क्लाई कर देंगे, इधर से रंग देंगे, तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अंदर से धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होगा। देखिए जो स्टार मार्क के लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, हर जगह स्थिति के हिसाब से इसका प्रतिबिंब आकार चेंज होता रहता है। यहाँ पर देखिए इसमें कहीं भी स्थिति रखी जाता है हमेशा ये इसी बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब छोटे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा वस्तु की स्थिति के हिसाब से चेंज होते रहता है। इसमें क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है, यानी कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा, वो वस्तु कहाँ पर रखा है इसके हिसाब से बनेगा प्रतिबिंब इसमें। इसके बाद देखिए सीधा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा और उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, तथा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक दोनों बनेगा इसमें अवतल दर्पण में। अब यहाँ देखिए अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलेंगे, तो बोलेगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। इसमें प्रतिबिंब बराबर बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसके याद रखिए ये पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बोलेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो बराबर बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, इस बार देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग यानी हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इससे कुछ काफी बहुत बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है आपको। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर क्या करते हैं, मोटर गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप में हम लोग करते हैं। याद रखिएगा इसका सबसे आसान तरीका हम बता देते, उसको याद रखिएगा। हमेशा बोलेगा उत्तल दर्पण बोलेगा ना, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो याद रखिए दो चीज याद रखिएगा। क्या चीजें याद रखिए, दो चीज, कोई याद रखिएगा, बोलेगा साइड मिरर। जब भी कोई बोलेगा ना गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो बोलेगा हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और किस में करते हैं, और रोड लैंप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोड लैंप और साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर, रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर, क्या बोलेगा, रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ भी पूछेगा ना आपको, एनी कोई थिंग, कुछ भी दर्पण का पूछेगा तो आप कौन सा दर्पण मारेगा, हमेशा मारेगा अवतल दर्पण में मारेगा। जैसे ये दोनों में खाली बस उत्तल, बाकी कुछ भी पूछेगा ना आपको से बताइए हम लोग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम लोग बताइए गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, सड़कों में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, या चिकित्सक आँख का नाक डॉक्टर के होता है कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो सब में अवतल। बस खाली आपको याद रखना है क्या, गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप में खाली उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप में कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण बोलेगा। अब बाकी कोई सा दर्पण कुछ भी बोलेगा ना, तो आप ये दोनों को छोड़कर बाकी सब में मारेगा क्या, अवतल दर्पण मारेगा। बस इतना ही याद रखिएगा, कुछ भी पूछेगा तो आप तो अवतल दर्पण, खाली ये दोनों को छोड़कर बाकी सब में अवतल दर्पण मारना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग। यानी वस्तु का हमको छोटा प्रतिबिंब बनाना है, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो हमेशा उसको उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसी प्रकार देखिए अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग में क्या बताइएगा, बोलेगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक क्षेत्र में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, बैकलाइट में करते हैं, सोलर को करते हैं और अनेक प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, ऐसे एक को याद कीजिएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन आप लोग बस दो चीज याद रखिएगा, सारी गाड़ी के साइड मिरर
और रोड लैंप में हम लोग उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ भी पूछेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको किस प्रकार लगा ये वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर लिख कर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हर टॉपिक का हर चैप्टर का इस प्रकार हम वीडियो लाएं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।